जय हिंद दोस्तों। बिहार के 11 जिलों में जमीन के रजिस्ट्री पर सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया है। यह रोक क्यों लगाया गया है और क्या सरकार को अधिकार है कि किसी भी जमीन पर, किसी भी प्रॉपर्टी पर वो रजिस्ट्री पर रोक लगा सकता है या फिर उस जमीन को अपने अधीन कर सकता है? इसी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। आप देश के किसी भी कोने के रहने वाले हैं, इस नियम को जरूर जान लीजिए, इस कानून को जरूर जान लीजिए कि सरकार रजिस्ट्री पर कैसे रोक लगा सकती है। आप जमीन के मालिक हो और सरकार कैसे रोक लगा देती है, अपने मर्जी से अधिग्रहण कैसे कर लेती है, उस जमीन को अपने अंडर कैसे कर लेती है। बिहार के पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, इन सभी जिलों में 31 मार्च 2027 तक जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, छपरा, इन सभी जिलों में 30 जून 2027 तक रोक लगा दी गई है। मतलब लगभग देखा जाए तो 1 साल के आसपास इन जिलों में जमीनों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है, रजिस्ट्री पर ही रोक लगा दी गई है। हालांकि जितने जिला का मैंने नाम लिया है, ये नहीं कि पूरे जिले की जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। पार्टिकुलर एरिया को चिन्हित किया गया है, उन एरिया की जमीन की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। वो इसलिए कि 11 नए टाउनशिप सरकार बसाने जा रही है, जो सैटेलाइट टाउनशिप होगा। अब ये किस लिए किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि शहरों में भीड़ भाड़ इतना बढ़ चुका है, इतना ज्यादा गैदरिंग हो गया हुआ है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया हुआ है कि इस भीड़ को कम करने के लिए एक नया टाउनशिप बसाया जाएगा। और उस टाउनशिप को बसाने के लिए वहां के जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। वो इसलिए रोक लगाया गया है कि सरकार को उस जमीन को अगर अधिग्रहण करना होगा, अपने अंडर लेना होगा, बहुत सारी चीजें वहां पे विकसित की जाएगी। नए सड़कें विकसित की जाएगी, पार्क का डेवलप किया जाएगा, बहुत सारे भवन बनेंगे, जिला मुख्यालय बनेगा, बहुत सारी चीजें वहां पर बनेगी। तो सरकार को जमीन की जरूरत होगी। तो पब्लिक ये ना करे कि पहले जमीन बेचना स्टार्ट कर दे, पता चलेगा तो जो बेचेगा वो बेच के निकल लेगा, जो लेगा वो फंस जाएगा। बाद में सरकार को अधिग्रहण करना ही करना है। तो इसीलिए सरकार ने रोक अभी से ही लगा दिया है कि सरकार को जितना आवश्यकता होगी उस समय तक जमीन अपना चिन्हित कर लेगी, बाकी फिर रिलीज कर देगी कि बाकी जमीन का खरीद बिक्री आप कर सकते हैं टाउनशिप के अनुसार। अब देखिए, वो जो टाउन डेवलप होगा उससे लोगों को भी बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा। जो जमीन 5 लाख रुपए कट्ठा रहा होगा वो 50 लाख रुपए कट्ठा चला जाएगा। जो 10 लाख 20 लाख रुपए कट्ठा जमीन रहा होगा वो करोड़ों में चला जाएगा। जब टाउनशिप विकसित होगा, नए नए यूनिवर्सिटी बनेगा, होटल बनेगा, कॉलेजेस बनेंगे, बड़े बड़े मॉल बनेंगे, बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनेंगी, तो बहुत सारे चीजों में बदलाव आ जाएगा। अब देखिए, सरकार जो जमीन अधिग्रहण करेगी तो सरकारी रेट के अनुसार तो लोगों को पैसा देती ही है और देगी ही देगी, बाकी वो तो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन इस चीज को जानिए कि सरकार जो किसी का जमीन अधिग्रहण कर लेती है या फिर किसी जिले में, किसी एरिया में रजिस्ट्री पर रोक लगा देती है, क्या सरकार को यह अधिकार है? क्या यह कानून में प्रावधान है? तो आप जान लीजिए, बिल्कुल 100% ये कानून में प्रावधान है। क्योंकि किसी भी देश की जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, जमीन होती है, उसका मालिक सरकार होती है। इस चीज को आप जानिए, बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होगा। आप कोई भी बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कहीं जमीन खरीदते हैं, आप ये समझते हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी के सिर्फ उपभोक्ता है, उस जमीन का उपभोक्ता है, आप मालिक नहीं है। आप मालगुजारी का पैसा भरते हैं, राजस्व का पैसा भरते हैं, जो जमीन का राजस्व रसीद कटाते होंगे, हाउस टैक्स देते होंगे, उस रसीद पर आप एक चीज देखेंगे जो हिंदी में वर्णन होता है, वहां पे लिखा रहता है रैयत का नाम। उस रैयत के नाम के सामने आपका नाम लिखा रहता है। कभी भी ये नहीं लिखा रहता है कि मालिक का नाम, रैयत का नाम, प्रॉपर्टी होल्डर का नाम, प्रॉपर्टी ऑनर नहीं होता है कभी भी। तो आप उस प्रॉपर्टी का, उस जमीन का सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता होते हैं, मालिकाना हक होता है, मालिक नहीं होता है। देखिए, मालिकाना हक और मालिक दोनों में अंतर होता है। मालिकाना हक तो हम उसे भी कह सकते हैं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, आपने किसी को एग्रीमेंट कर दिया 2 साल के लिए, तो वो 2 साल के लिए मालिक हो जाता है, तो मालिकाना उसको हक हो जाता है 2 साल के लिए। लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता है। 2 साल वो बिना रोक टोक के वहां पे रहता है, क्योंकि आपने उसको लीज कर दिया है, एग्रीमेंट कर दिया है। बाकी बीच में वो किराया आपको देता रहता है, या फिर एक मुश्त आपको पैसा दे दिया हुआ है, तो 2 साल के लिए वो मालिक हो जाता है। इसी प्रकार से देश की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, जितने भी जमीन है, उसका मालिक सरकार होती है। आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसमें घर बना सकते हैं, लेकिन सरकार को आप देखते होंगे कि उस जमीन की जब भी जरूरत पड़ जाती है, चाहे उस जमीन पर आपने करोड़ों का कंस्ट्रक्शन कर रखा है, अरबों का कंस्ट्रक्शन कर रखा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को अगर वहां सड़क निकालना है, प्रोजेक्ट तैयार होता है, इंजीनियर प्रोजेक्ट पास करता है और आपको मुआवजा देके उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है, आपको वहां से हटा दिया जाता है। कोई हाईवे निकलता है, आप देखते हैं, जमीन अधिग्रहण कर लिया जाता है, मुआवजा दे दिया जाता है,
सरकार अपना काम चालू रखता है। कोई भवन बनाना है, सरकारी बिल्डिंग बनाना है, कहीं टाउनशिप डेवलप करना है, कहीं हॉस्पिटल बनाना होता है, कुछ भी आप देखते होंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, बिरला हो गया, ऐसे बड़े बड़े देखते हैं उद्योगपति, बहुत सारे तो एग्जाम्पल मैंने दिया है। उन लोगों को जमीन की जरूरत पड़ती है, तो आपने देखा होगा कि किसान से जमीन सरकार लेकर हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ जमीन लेकर इन लोगों को दे देती है। वहां पे प्लांट लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, कंपनी लगाओ, किसी प्रकार का प्रोजेक्ट लगाना है तो वो सरकार उसके हवाले कर देती है। आप देखते होंगे मुआवजा मिल जाता है किसान को, जो रेट होता है गवर्नमेंट रेट, उस हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ा के भी मिल जाता है। और जब कंपनियां उस जमीन को ले लेती है तो वो जमीन करोड़ों के वैल्यू का हो जाता है। यहाँ तक कि देखते हैं बड़े बड़े बिल्डर जो बिल्डिंग को डेवलप कर रहा है, आजकल फ्लैट बना रहा है, सरकारी फ्लैटें बन रही है, सब अधिग्रहण सरकार करके देती है, या फिर सरकार खुद अधिग्रहण करके उस जमीन को मुआवजा दे के लोगों को अपना फ्लैट तैयार करती है। बहुत सारे चीज है जहाँ पे लोगों की जमीन सरकार ले लेती है और आपका बस वहां पे नहीं चलता है। आप आंदोलन करते हैं, किसी प्रकार का अभियान चलाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुआवजा आपको दे दिया जाता है। और ज्यादा विरोध होता है तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी होती है, लेकिन जमीन तो आपको छोड़ना पड़ता है। अब देखिए, सरकार को ये अधिकार है, ये हक है कि वो डेवलपमेंट के नाम पर, अगर कहीं डेवलपमेंट हो रहा है तो वो जमीन को अधिग्रहण कर सकती है, वो कोई भी जमीन को अपने हवाले ले सकती है। तो इसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है टाउनशिप, जो बिहार में 11 शहरों में जो जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। तो ये सरकार का अधिकार है। सरकार चाहे तो 11 जिलों में क्या, पूरे बिहार की जमीन रजिस्ट्री पर रोक लगा सकती है। उसकी जब तक मन करे वो नहीं बेचने देगी जमीन, उसकी जरूरत पड़ेगी तो पूरा जिला ले सकता है वो। क्यों? क्योंकि भाई बिहार को डेवलप करना है या फिर किसी जगह का डेवलप करना है तो उनको जमीन की आवश्यकता है। वो तो अपने लिए पर्सनली ले नहीं रहा। सीधी सी बात है कि पर्सनली व्यक्तिगत अपने लिए तो कुछ डेवलप नहीं कर रहा है। सड़क बन रहा है पब्लिक के लिए, हाईवेज बन रहा है पब्लिक के लिए, कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है पब्लिक के लिए, कहीं स्कूल बन रहा है पब्लिक के लिए, कॉलेज बन रहा है पब्लिक के लिए, यूनिवर्सिटी बन रहा है पब्लिक के लिए, कोई पार्क बन रहा है पब्लिक के लिए, कहीं पे कोई झील झरना बन रहा है पब्लिक के लिए, वो तो सीधा कहेगा आप लोगों के हित के लिए बन रहा है, मेरा इसमें क्या हित है। तो ये तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी दिया जाता है अगर कोई जमीन, तो वहां पर भी यही तर्क दिया जाता है कि भाई यहाँ कंपनी खुलेगी, फैक्ट्री खुलेगी, कोई प्रोजेक्ट लगेगा, इससे इलाका डेवलप होगा, इससे फायदा भी पब्लिक को है। तो हर जगह आपका फायदा दिखा दिया जाता है, और जहां आपका फायदा है, पब्लिक का फायदा है, तो लोकतंत्र में तो यही है कि पब्लिक के फायदा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सरकार को पूरा अधिकार, पूरा छूट मिला हुआ है। तो इसी का हिस्सा है ये प्रोजेक्ट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े टाउन बन रहे हैं, अब हो सकता है बिहार डेवलप हो, बहुत सारे रोजगार के साधन उत्पन्न हो, नए नए शहर डेवलप होंगे। ऐसे भी बिहार में बहुत कम शहर है बड़े स्तर का। ऐसे सिर्फ बिहार में पहली बार नहीं हुआ है। गुड़गांव जैसे शहर बसाया गया, बेंगलुरु जैसे शहर बसाया गया, हैदराबाद जैसे सिटी बसाया गया, बड़े बड़े टाउनशिप जो बसाए गए हैं इसी तरह से बसाए गए हैं। ये नहीं कि नया बिहार में हो रहा है, बिहार में लोगों के साथ जुर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। गुड़गांव में आज एक फ्लैट लेने के लिए आपको 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ का फ्लैट है, वहां पे लोगों को चुकाना पड़ता है। एक समय था जहां पे फ्लैट है, उस पूरी जमीन की कीमत ही 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया था, और आज उस जमीन पर बनी हुई एक फ्लैट की कीमत, एक रूम की कीमत 2 BHK का 50 करोड़, 100 करोड़ में। समझिए, डेवलप हुआ तभी तो रेट भी वहां का बढ़ा। वहाँ लाखों हजार लोगों का रोजगार का साधन हुआ, बड़े बड़े कंपनियों का मुख्यालय वहां पर है, IT सेक्टर की बहुत सारी मुख्यालय वहां पे है, हेड ऑफिस वहां पे है। आज देश के गिने चुने शहरों में नाम आता है गुरुग्राम का। इसी प्रकार से बेंगलुरु भी है, हैदराबाद भी है, बहुत सारे शहर ऐसे डेवलप किए गए हैं। तो बिहार में इस तरह का कोई शहर नहीं है, इसलिए 11 टाउनशिप इस तरह से बसाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें से 2-3 टाउनशिप ऐसा होगा जो नेशनल लेवल का होगा। लोग उसको याद करेंगे, देखने जाएंगे, वहां पे बड़े बड़े कंपनियों का मुख्यालय आएगा और लोगों का रोजगार का भी साधन बनेगा। देखा जाए तो सरकार का इसमें अपना हित रियल में कुछ भी नहीं है, इसमें पब्लिक का ही फायदा है। तो इसीलिए ये 11 शहरों के जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। पूरे जिला की जमीन पर नहीं रोक लगाया गया है, जहाँ चिन्हित किया गया है जितना एरिया का, उतने एरिया का रोक लगाया गया है। बाकी उस एरिया को छोड़ के अगर आप उस जिले में जमीन खरीद बिक्री करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप खरीद लें। वो इसलिए कि जैसे टाउनशिप डेवलप होगा उसके आसपास के जमीन भी इतने महंगे हो जाएंगे कि फिर लोगों के बस के बाहर की चीज हो जाएगी वो। तो ये जो 11 जिला है इसका किस्मत सुधरने वाला है, किस्मत बनने वाला है। जितना एरिया पे रोक लगाया गया वही नहीं, उसके आसपास का भी जो जमीन होगा उनकी भी कीमत में आने वाले समय में उछाल आने वाला है। जिन लोगों की जमीन सस्ते रेट की थी, आने वाले समय में वो भी करोड़पति होने वाले हैं। तो सरकार अपने हित के लिए नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। भविष्य में बहुत लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। तो मैंने एक ही वीडियो में सारा चीज आपको बता दिया, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी, दूसरा क्या है कि इस कानून के बारे में भी आपको बता दिया कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, भवन है, जमीन है, तो ये मत समझिए कि ये मेरा ही है और ये कभी सरकार नहीं लेगी। ठीक है, जरूरत नहीं होगा तो नहीं लेगी, लेकिन जहां जरूरत होगा
कभी भी सरकार उस जमीन को ले सकती है या फिर उसके रजिस्ट्री पर खरीद बिक्री पर रोक लगा सकती है।